तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को समझेंगे, जानेंगे क्या होता है, किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उनके जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्लियर। इस वीडियो ये जो वीडियो होगा आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है पॉलिनोमियल का। और इंट्रोडक्शन वीडियो हर एक चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से आपका बेसिक बनता है और वहीं से हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल जो होता है दो वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है पॉली होता है, एक नॉमिनल्स बोलते हैं या फिर नॉमिनल्स बोल देते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलके बनता है, दो वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है पॉली मतलब होता है मेनी। क्या होता है, पॉलीमर बोलते हैं ना, तो पॉलीमर में क्या होता है, बहुत सारे टर्म होते हैं। तो ऐसे पॉली में क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी होता है। और नॉमिनल मतलब होता है टर्म। जहाँ पे बहुत सारे टर्म होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुत सारे टर्म को जब साथ में बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देखा जाए तो पॉलिनोमियल इज ए डिफाइंड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कंपोज्ड होता है, जो मिल के बना होता है। किससे मिल के बना होता है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से, एक्सपोनेंट मतलब जैसा होता है एक्स के पावर 2, ये सब एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट से मिल के बना होता है, कोफिशिएंट वहाँ पे होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पॉलिनोमियल में ये सब होता है। तो ये होता है पॉलिनोमियल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हियर जो पॉलिनोमियल में होता है, हियर पावर ऑफ ए वेरिएबल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पे बोला गया है नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब कि जो इंटीजर है वो निगेटिव ना हो। निगेटिव ना हो तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। और यहाँ पे जीरो को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ नॉन निगेटिव होगा, बाकी जीरो तो होगा ना। देखिए नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होगा, लेकिन जीरो जो होता है वो नॉन निगेटिव नहीं होता। जीरो को ना पॉजिटिव बोलते हैं ना निगेटिव बोलते हैं, जीरो तो होता है। तो नॉन निगेटिव में क्या आ जाएगा, आपका जीरो भी आ जाएगा। एंड नॉट बी इन फ्रैक्शन। और जो आपका जो पावर होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में होने का मतलब देखिए कोई भी इंटीजर है आप उसको फ्रैक्शन में राइट कर सकते हो, एकदम राइट कर सकते हो। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, इस तरीके से आप लोग फ्रैक्शन में राइट करोगे। लेकिन बोलोगे सर, आप बोले ये होगा और फिर बोल रहे वो फ्रैक्शन में नहीं। तो फ्रैक्शन में मेरा बोलने का ये सिर्फ मतलब है कि जो भी हो वो कंप्लीट नंबर हो। जो भी हो, जैसे वेरिएबल का जो पावर है x के पावर 2 हो, तो जो 2 है वो कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं। देखो 2/1 तो फ्रैक्शन में है, लेकिन जो भी नंबर हो, जो वेरिएबल का जो पावर हो वो कंप्लीट नंबर में हो। जैसे ये ना हो कि x के पावर 1/2, ये ना हो, x के पावर 7/2, ये ना हो। तो ये सब जहाँ पे आ जाएंगे वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब भी होगा हमारा क्या होगा, जैसे x के पावर 5, तो 5 क्या है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर, साथ में कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर समझ रहे हैं ना, आधा टेढ़ा ना हो, आधा टेढ़ा ना हो। 1/2, 1/3 ये सब जो होते हैं वहाँ पे ना हो। क्लियर। x के पावर 5 हो गया, x के पावर 7 हो गया, तो ये सब आपके पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। ऐसे टर्म जो है पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। तो थोड़ा मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूँ पॉलिनोमियल को और अच्छे तरीके से। क्लियर है, और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म, जहाँ पे बहुत सारे टर्म हो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है 7x² + 3x + 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल देखिए यहाँ से बहुत सारे टर्म है नहीं, अब बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं हो जाएंगे।
अब बहुत सारे का मतलब होता है जहाँ पे काफ़ी सारे टर्म हो, एक टर्म भी रहेगा तब पर भी पॉलिनॉमियल, 2 है तब पर भी पॉलिनॉमियल, 3 है तब पर भी पॉलिनॉमियल, 4 है तब पर भी पॉलिनॉमियल, 5 है तब पर भी, 6 है, 7 है तब पर भी वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल ही बोला जाएगा। लेकिन उसको क्लासिफाई किया गया है कि एक टर्म रहे तो उसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म रहे तब क्या बोलेंगे, 3 टर्म रहे तो क्या बोलेंगे, 4 टर्म रहे तो क्या बोलेंगे, 5 टर्म रहे तो क्या बोलेंगे। इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमको चेक करना है ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो मैंने बताया आपको कि जो वेरिएबल है, देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल दो सब में x ही है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर क्या है 2 है। तो मैंने यही बोला कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं ना, क्या जो वेरिएबल की जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर नहीं है, वो कैसे है, 1 है, 2 है, नॉन निगेटिव इंटीजर। देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर में मतलब कि जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। अच्छा आपको ये तो बिल्कुल पता होगा कि अगर किसी वेरिएबल के पावर 0 लिखते हैं तो वो कितना आता है, 1 आता है। किसी नंबर के पावर 0 लिखते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। अगर ऐसे ही जो 1 है उसके बगल में x के पावर 0 भी राइट कर सकते हैं, तो x के पावर 0 भी आपको देखने को मिल गया कि x के पावर 0 भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये तो यहाँ पे यही हुआ कि वेरिएबल के पावर, जो वेरिएबल का जो पावर है, जो यहाँ पे 2 है, जो यहाँ पे 1 है, वो कैसा है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल। अब देखिए यहाँ पे नहीं कि 7 के पावर -1 हो जाती है, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, सिर्फ हमको वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल जो है वो आधा टेढ़ा ना हो, और उसके जो वेरिएबल का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 हो और पॉजिटिव वाले इंटीजर हो, निगेटिव वाले न हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग एग्जांपल, 7x के पावर -1 प्लस 2 कितना है, 7x के पावर -1 और प्लस कितना है, 2 है। तो ये जो है वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, अगर 3x के पावर 5 प्लस 1 है, क्या है, 3x के पावर 5 प्लस 1, तो यहाँ पे जो वेरिएबल का जो पावर है वो कैसा है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। और नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब समझ रहे हैं ना कि 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉलिनॉमियल है, ये आपका पॉलिनॉमियल है। और इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये। टर्म को हम लोग अलग अलग कैसे समझते हैं वो समझिए। ऐसा नहीं कि 3 एक टर्म है, x की पावर 5 एक टर्म है, 1 एक टर्म है। जो पॉलिनॉमियल होता है वो एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करता है, प्लस माइनस से सेपरेट करता है, प्लस माइनस द्वारा अलग अलग करता है उनको, प्लस माइनस की हेल्प से उनको अलग अलग करता है। जैसे मेरे पास हो गया, देखिए 3x² प्लस 7x प्लस 1, इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म है, 1 2 3। हाँ देखिए 1 2 3 ही टर्म है ना, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो दोनों अनलाइक टर्म है, और जब अनलाइक टर्म है तो वो अलग अलग माने जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये ना हो जाए कि 7x प्लस 3x और प्लस 1, इसमें कितने टर्म है, आप बोलोगे सर 3 टर्म, नहीं, ध्यान देना है क्योंकि 7x और 3x दोनों लाइक टर्म है और दोनों प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद कितना आएगा, 10x प्लस 1। तो यहाँ पे कितने टर्म हुए, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 ही टर्म हुए। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है कि लाइक टर्म को हम लोग सॉल्व कर ले, लाइक टर्म को एक साथ राइट कर ले, और अनलाइक को अलग अलग राइट कर देंगे, तब वहाँ पे हम लोग टर्म को डिफाइन करते हैं। क्लियर था, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए और भी एग्जाम्पल हम करवाते हैं आपसे। अब हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास है कि अंडर रूट में x और प्लस 1, अंडर रूट में x प्लस 1 है, तो हमको बताना है कि ये जो है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। क्लियर, अंडर रूट x प्लस 1 पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। देखिए अंडर रूट x का मतलब क्या, x के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1। और हम बोलें कि जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो आधा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, जो भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर 0 हो तो ये चलेगा, लेकिन आधा टेढ़ा न हो। तो ये जो है ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। बट
अगर ऐसे रहे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन रहे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन रहे, तब वहाँ पे क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर रूट में एक्स स्क्वायर है तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, एक्स, और ये एक्स प्लस वन, तो ये जो है आपका क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। समझ में आया, ये क्या होगा आपका पॉलिनॉमियल होगा। क्लियर हो गया। चलिए इस बात को देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस वन अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स राइट कर देते हैं, और हम पूछते हैं बताइए कि ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। पहले हम लोग इसको सिंपल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और हम लोग करते हैं तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 7x अपॉन में एक्स, और हो जाएगा प्लस वन अपॉन में एक्स। ये इससे कटेगा तो यहाँ पे x प्लस, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 7, और वन अपॉन एक्स को लिखेंगे x के पावर माइनस वन। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक में जो वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए पॉलिनॉमियल में एक तरीका और होता है, जो एक्सप्रेशन अपॉन में लिखा जाए, जो एक्सप्रेशन अपॉन में लिखा जाए तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होता। जैसे क्या हुआ, वन अपॉन अगर सिर्फ x प्लस वन लिखा है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। वन अपॉन 2x प्लस वन प्लस 3x स्क्वायर लिखा है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो जो एक्सप्रेशन जो है अगर फ्रैक्शन में अपॉन में लिखा जाए, वन अपॉन समथिंग, किसी नंबर के अपॉन समथिंग लिखा जाए, तो वो पॉलिनॉमियल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तब पर भी वो नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ जो हम लोग यहाँ पे राइट किए हैं, अगर वो ऐसे हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और अपॉन में क्या हो जाए, एक्स प्लस वन हो जाए, तब हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हम लोग अगर x कॉमन करेंगे तो नीचे x प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर कॉमन करेंगे तो x प्लस वन और नीचे x प्लस वन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं, ऊपर कोई बस नंबर है, नीचे पूरा एक्सप्रेशन लिखा हो तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। अगर अंडर रूट में है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, स्क्वायर रूट निकालने पे देखना पड़ता है कि जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है। क्लियर। तो ये हो जाएगा। और जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो फ्रैक्शन वगैरह, फ्रैक्शन का मतलब आधा टेढ़ा न होना चाहिए, जो होना चाहिए वो कंप्लीट पॉजिटिव एंड जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा पॉलिनॉमियल। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है। अभी हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि सिंपल सिंपल दो दो तीन तीन टर्म है, तो हमने ये देखा। अब हम इसके आगे देखते हैं कि पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है। पॉलिनॉमियल का हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर उसके नोटेशन के बारे में देखेंगे कि पॉलिनॉमियल को हम लोग लिखते कैसे हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप लोग 10th में आ गए हैं तो आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए किसी भी पॉलिनॉमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पॉलिनॉमियल को हम लोग px से लिखते हैं, पॉलिनॉमियल को हम लोग लिखते हैं px। क्या होता है, px, समझ लीजिए। यही जो px होता है वो पॉलिनॉमियल का नोटेशन होता है। क्या होता है, नोटेशन। p मतलब पॉलिनॉमियल, x मतलब किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसका वेरिएबल कौन होगा, x होगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है px इक्वल टू an, और यहाँ पे x के पावर n प्लस an माइनस वन, एक्स के पावर n माइनस वन, और प्लस क्या हो जाएगा, an माइनस टू, एक्स के पावर n माइनस टू, और फिर डॉट 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 करके हम लोग लिख सकते हैं an माइनस टू है तो यहाँ पे a1 x के पावर वन हो जाएगा, और इस तरीके से प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a0, और x के पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये जो होता है पॉलिनॉमियल का क्या होता है, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग कोई पॉलिनॉमियल लिखते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझिए कि जो जिसका सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा,
जहाँ पे वेरिएबल का सबसे अधिक पावर होगा उसको पहले, फिर बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर हम ये समझे कि कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है और जहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n है और वहाँ पे उसका एक कोफिशिएंट भी होगा, तो उस तरीके उसको लिखेंगे x के पावर n और समझते हैं कोफिशिएंट क्या है, an है। और यहाँ पे x के पावर n-1, यहाँ पे कोफिशिएंट an-1, यहाँ पे x के पावर n-2, यहाँ पे कोफिशिएंट an-2, और डॉट 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 ऐसे ही करके, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक दो टर्म को और राइट कर देते हैं हम लोग कि a2 और ये हो जाएगा x2 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 और प्लस क्या हो जाएगा a0 x के पावर 0। लेकिन x के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 1 भी राइट कर दें या फिर a0 तक राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये जो होता है an क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए x के पावर n, an-1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए x के पावर n-1, an-2 होता है कोफिशिएंट ऑफ ए x के पावर n-2, और a2 डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे। तो जो a2 होता है कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, a1 जो होता है कोफिशिएंट ऑफ ए x, a0 जो होता है कोफिशिएंट ऑफ ए, या फिर a0 के साथ में अगर x के पावर 0 है तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जो a0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये होता है पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल का नोटेशन क्या होता है। नोटेशन समझते हैं ना कि पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते कैसे हैं, नोटेशन के बारे में। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 1, हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है, इसको हमको अच्छे से राइट करना है विथ नोटेशन। तो पॉलिनोमियल मतलब p, पॉलिनोमियल मतलब p, और यहाँ पे पूरे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है, x है। तो यहाँ पे लिखेंगे px, क्या हो जाएगा, px इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 1। px का मतलब पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, px का मतलब पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, और हमारा पॉलिनोमियल क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 1। अगर यहाँ पे यही पॉलिनोमियल लिखना है जो px है, अगर उसको pt कर दें तो pt हो जाने से सब जगह जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा t, तो ये 2t² प्लस 7t प्लस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल t हो जाएगा, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल t हो जाएगा। अगर यहीं पे समझ लीजिए कोई हमारे पास और एक्सप्रेशन है 3z² माइनस 9z और प्लस 7 कर देते हैं, क्लियर। अगर यहाँ पे वेरिएबल क्या है z, अगर हमको इसको नोटेशन में लिखना है तो p लिखेंगे, जहाँ पे x लिखते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा z, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल z। तो ये रहा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा, उसका नोटेशन देखा कि पॉलिनोमियल को हम लोग राइट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को हमने पहचानना सीखा कि पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं। इतना सब क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने आगे, हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ ए टर्म पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में, इसी वीडियो में सब ईजिली करेंगे, और भी चीज़ों को पढ़ेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कल के वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के साथ में जब एनसीईआरटी करेंगे तो मैं बताऊंगा कि हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। इसके बाद और जो साइड से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम आपको बोर्ड की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसलिए तैयारी करा रहा हूँ कि अगर आप जो कोई इसमें से आईआईटी की तैयारी करना चाहता हो, कोई हाई लेवल पढ़ना चाहता हूँ मैथ को, तो मैं चाहता हूँ उसका बेसिक जो है वो यहीं पे स्ट्रांग हो जाए। अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्लियर। तो सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमको बोर्ड एग्जाम नंबर पाने के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए कि आपको वो आगे चल के काम में आए। हाँ, अगर आप कहीं टीचर बनोगे, अगर कुछ भी आप करोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग, एग्जाम में पढ़ने, एग्जाम में क्या रट के नंबर पा जाओगे, लेकिन ये देखना है कि आप लोग आगे क्या करते हो। कोई 10th के बाद तैयारी करेगा आईआईटी की, कोई 12th की बात करेगा, तो वहाँ पे अगर जो 10th की बात करेगा, जो 12th की बात करेगा, अगर बेसिक हिला रहेगा तो फिर क्या ही कर पाएगा वो।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, सबको अच्छे से हर एक क्वेश्चन को करेंगे। आईआईटी तक के भी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको, यहाँ पे मैं खोज खोज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं करने वाले हैं, हम लोग आईआईटी की भी तैयारी करने वाले हैं। क्लियर? हम लोग आईआईटी की, आईईआरटी की तैयारी करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम की हम लोग तैयारी करेंगे, जिसमें ये पूछा जाता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे, चाहे पॉलिनोमियल से हो चाहे क्वाड्रेटिक से। अगर आप 10th में हो तो आपका हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने पूछे गए हैं आपके सब टॉपिक से, मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बने रहा करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। क्लियर है? तो ये था इतना। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिग्री और टर्म, कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है और किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी पॉलिनोमियल में टर्म क्या बोलते हैं। तो डिग्री पहले समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल है। किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, जो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही क्या होगा, हमारा डिग्री होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, यहाँ पे हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। समझ में आया? बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। जैसे हमारे पास क्या एग्जाम्पल में, जैसे हो गया 9x⁷ प्लस 3x² प्लस 2x⁴ प्लस 2 है। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, और हमको इस पॉलिनोमियल में देखना है और बताना है इसकी डिग्री कितनी है। देखिए, अगर पॉलिनोमियल को नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको राइट कर सकते हैं हम लोग px, क्या राइट कर सकते हैं, px, और हमको बताना है कि px की डिग्री कितनी होगी। क्या बताना है, px की डिग्री कितनी होगी। तो इस पॉलिनोमियल को देखिए, देखिए वेरिएबल कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर कौन रखता है, ये रखता है, और वो कितना है, 7। तो 7 ही क्या होगा, इसका डिग्री। तो डिग्री ऑफ ए px, किसका, px का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 7। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे px दिया है, यहाँ पे 2x² माइनस 7x⁹ और प्लस 5x�11 ये दिया हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पे डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे डिग्री कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11। यहाँ कितना आ जाएगा, 11। तो डिग्री यही होता है कि पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही आपका डिग्री होता है। और जो हाईएस्ट पावर होगा, जो जितना है वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री। अगर हाईएस्ट पावर 10 है तो डिग्री 10 होगा, हाईएस्ट पावर 20 तो डिग्री 20, हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये होता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ते हैं टर्म। हम लोग क्या पढ़ते हैं, टर्म पढ़ते हैं, कि हम लोग बोलते हैं ना कितने टर्म हैं। जैसे यही होता है कि पॉलिनोमियल को देखिए और बताइए इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं। तो टर्म जो हम बताया, अभी मैंने पीछे बताया कि टर्म क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो टर्म होते हैं उनको अलग कौन करता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे जहाँ पे एडिशन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो हम लोग पता करते हैं कि वो क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो यहाँ पे कितने टर्म, 1 2 3, यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नहीं बात। अगर मल्टीप्लिकेशन का देख लेंगे तो 5 का x⁴ मल्टीप्लाई है, तो ऐसा थोड़ी नहीं दो टर्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दो टर्म हो जाएंगे, वो एक ही टर्म है। वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लग के टर्म कहाँ अलग कर रहा है।
ना। अब ये भी नहीं देखना है कि दो सब लाइक टर्म है और सबको ऐड करो तो बोलो बहुत सारे टर्म है। अभी लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करना है कि उसको एक क्या लिखा सकते हैं, देखिए इसको और कुछ थोड़ी लिख सकते हैं, इसको इतना ही लिखेंगे, इसको इतना ही लिखेंगे, इसको इतना ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पर भी x के पावर 2 होता तो ये दोनों लाइक बनते और दोनों सॉल्व हो जाते, तब दोनों मिलके एक टर्म होता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कुछ और है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर 9 है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो ये अलग अलग टर्म है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करता है, एक्सप्रेशन को अलग अलग करता है और वही टर्म को डिफाइन करता है। समझ में आया? तो ये कितने टर्म है, 1 2 3 हो गए। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है कि एक पॉलिनोमियल है px और वो है 7x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर नहीं करते हम लोग, सिर्फ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए कितने टर्म हैं? आप लोग बोलोगे सर 1 2 3 4 5, गिन के बता दिए 5, लेकिन ये तो गलत हो गया। ये क्या है, गलत। हम बोले कि 7x और माइनस 3x को देखिए, ये दोनों बनाते हैं लाइक टर्म, एक प्लस में है एक क्या है माइनस में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4x होगा और 2x स्क्वायर मिलके बनेगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये कितने टर्म आ गए, 3, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग मिला के नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अब इन दोनों को थोड़ी ना ऐड करेंगे कि 4x और 3x स्क्वायर मिलके 7x स्क्वायर हो गया, 7x हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ना एडिशन होता है। तो ये हो गया, तो हम लोग टर्म को भी समझ लिए और डिग्री को भी समझ लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल का जो टाइप्स होता है वो दो तरीके से निकालते हैं, एक टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे निकालते हैं हम लोग। समझ में आया? एक टर्म के बेसिस पे और एक निकालते हैं हम लोग डिग्री के बेसिस पे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टर्म, कि टर्म के बेस पे क्या होता है। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहले पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, एक डिग्री पे और एक टर्म पे। तो पहले पढ़ेंगे डिपेंड अपॉन टर्म। तो पहला जो है हम लोग का डिपेंड अपॉन टर्म। देखिए डिपेंड अपॉन टर्म मतलब क्या होता है, जब पॉलिनोमियल में एक टर्म हो तब उसको क्या बोलेंगे, दो टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे, तीन टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे, चार टर्म हो तो क्या बोलेंगे, पांच टर्म हो तो क्या बोलेंगे। तो यही होता है डिपेंड अपॉन टर्म होता है। जब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल। तो हमारा इसमें जो पहला आता है वो होता है मोनोनोमियल। क्या होता है, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल। तो जो हमारा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा मोनोनोमियल। और मोनोनोमियल क्या होता है, कॉन्टेंट सिंगल टर्म। कॉन्टेंट सिंगल टर्म। हाँ, जो क्या करता है, सिंगल टर्म को कॉन्टेंट करता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो 7x हो गया, माइनस 9x स्क्वायर हो गया। तो ये अकेले जो 7x है सिंगल टर्म, माइनस 9x स्क्वायर सिंगल टर्म हो गया, -5 लिख दिए वो भी सिंगल टर्म है, तो वो भी क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल। इस तरीके से ये हो जाएंगे मोनोनोमियल। समझ में आया? जो सिर्फ एक टर्म को कॉन्टेन करता है, डिग्री से मतलब नहीं है, x के पावर हजार आ जाए, करोड़ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंगल टर्म होना चाहिए। क्लियर? बस सिंगल टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल। अब इसके बाद आता है हम लोग का, जैसे मोनोनोमियल हो गया एक टर्म, सिंगल टर्म कॉन्टेन करता है। अब होता है बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल।
अब बाइनॉमियल क्या करेगा, कॉन्टेन टू टर्म, क्या करेगा, कॉन्टेन टू टर्म, जो दो टर्म को कॉन्टेन करता है वो क्या हो जाएगा, बाइनॉमियल। जो दो टर्म को कॉन्टेन करेगा वो बाइनॉमियल। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आप लोग खुद बताइए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 7x + 1, तो ये दो टर्म को कॉन्टेन किया। -9x² + 3x, तो ये भी क्या है, दो टर्म है। और जैसे आ गया -5/3 और x + 1, तो ये भी क्या है, दो टर्म है। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख देते, पॉलिनॉमियल नहीं है। हम बोले कि वेरिएबल की पावर वो आधा टेढ़ा नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी जो न्यूमरेटर है, जो तो आपका वो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, वो आधा टेढ़ा रहे, फ्रैक्शन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वेरिएबल से मतलब है आपको। वेरिएबल के पावर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर आधा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल। तो ये रहा मोनोनॉमियल। अब थर्ड जो है वो क्या है, ट्राइनॉमियल। क्या है, ट्राइनॉमियल। तो थर्ड जो है वो है ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल और कितना टर्म कॉन्टेन करेगा, कॉन्टेन 3 टर्म। जो 3 टर्म को कॉन्टेन करे वही क्या होगा, हमारा ट्राइनॉमियल। और एग्जाम्पल देखा जाए तो 7x³ + x + 9, तो ये ट्राइनॉमियल, यानी 3 टर्म को कॉन्टेन किया तो ये ट्राइनॉमियल। x⁻100 + 9x + 1, तो ये भी क्या हो गया, ट्राइनॉमियल। इस तरीके से अगर 3 टर्म है तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनॉमियल। और सिर्फ 4 टर्म रहेगा, तो 4 टर्म रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रानॉमियल। क्या बोलेंगे, टेट्रानॉमियल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, क्वाड्रोनॉमियल। क्वाड्रोनॉमियल बोलेंगे। पॉलिनॉमियल कॉन्टेनिंग 4 टर्म तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रोनॉमियल बोलेंगे। क्या हो जाएगा, क्वाड्रोनॉमियल। तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्टेन 4 टर्म, यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्टेन 4 टर्म। और एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल आप लोग खुद बताएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x + 2x² -3x³ + x⁴। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 टर्म है तो ये क्या आ जाएगा, आपका हो गया क्वाड्रोनॉमियल हो गया। अब हम लोग करते हैं पांचवा, और पांचवा होता है पेंटानॉमियल। क्या हो जाएगा, पेंटानॉमियल। पेंटानॉमियल हो गया तो ये क्या करेगा, 5 टर्म को कॉन्टेन करेगा। क्या होगा, 5 टर्म को कॉन्टेन करेगा। तो एग्जाम्पल आप लोग 1 + x + x² + x³ 4 हो गया, x⁴ कर दिए तो ये क्या हो गया, पेंटानॉमियल। समझ में आया। अगर एक टर्म कॉन्टेन करेगा तो वो क्या बोला जाएगा उसको, एक टर्म को मोनोनॉमियल, 2 टर्म को बाइनॉमियल, 3 टर्म को ट्राइनॉमियल, 4 टर्म को क्वाड्रोनॉमियल और 5 टर्म को पेंटानॉमियल। तो ये था पॉलिनॉमियल के टाइप्स। और किस पे बेस थे, टर्म पे बेस थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल के टाइप जो डिग्री के बेस पे होंगे, जो क्या होंगे, डिग्री के बेस पे। तो मैं अब इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री। क्लियर, हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री। अब हम लोग पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं पहला कि देखिए, जब डिग्री 0 हो तब क्या होगा, तब उसको क्या बोलेंगे। और जब डिग्री 1 हो तब क्या बोलेंगे, डिग्री 2 है तब क्या बोलेंगे,
डिग्री 3 है तब क्या बोलेंगे। क्लियर है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि जब डिग्री आपका क्या हो जाए, जीरो, डिग्री क्या हो जाए, जीरो, डिग्री कितना हो जाए, जीरो। और जब डिग्री जीरो होगा यानी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा, जीरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल, इसको या फिर बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्लियर है। तो जहां पे डिग्री जीरो हो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 7 लिख दिए, 6 लिख दिए, 2 लिख दिए और एक्सेट्रा बहुत सारे टर्म को लिख दिए, तो ये सब क्या आ जाएगा, जीरो पॉलिनॉमियल। क्योंकि यहाँ पे जो 7 है उसके बगल में अगर चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x के पावर जीरो। एक्स के पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, और 7 में 1 का मल्टीप्लाई 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिखा रहा है, जीरो, तो ये बोला जाएगा जीरो पॉलिनॉमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अगर ऐसे देखिए x के पावर जीरो तो जीरो पॉलिनॉमियल, और बाकी लिखा था कांस्टेंट में ही, तो क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो अगर डिग्री जीरो है तो वो जीरो पॉलिनॉमियल बोलिए उसको, या फिर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर है तो वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। क्लियर एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पे कि जहां पे डिग्री कितना हो, 1 हो, जहां पे डिग्री कितना हो, 1, डिग्री जब कितना हो, 1 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, बोलते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनॉमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल में जहां पे डिग्री कितना हो, 1, तो अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा 7x, चलिए 7x प्लस 2, 7x प्लस 2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 मतलब डिग्री 1, और डिग्री 1 है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर ये भी चाहे तो हम लिख दे सकते हैं 5x, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल का क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है। अगर 7x स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या लीनियर पॉलिनॉमियल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, तो ये नहीं होगा। अगर सिर्फ हम लोग लिख दें 7x लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर इसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो जीरो पॉलिनॉमियल का सिर्फ क्या होता है, ए होता है, सिर्फ क्या होगा, ए होगा, और इसका होगा ax प्लस बी होगा। यानी कोई पॉलिनॉमियल जो ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाए वो लीनियर पॉलिनॉमियल, कोई पॉलिनॉमियल a के फॉर्म में लिखा जाए तो वो कांस्टेंट या फिर जीरो पॉलिनॉमियल। अब बोलेंगे सर ये तो ठीक ax प्लस बी के फॉर्म में राइट है, ये और ये तो राइट नहीं है, तो क्यों नहीं है भैया, देखिए आप लोग, अरे 5x प्लस जीरो लगा सकते हो और यहाँ पे 7x प्लस जीरो लिख सकते हो, जीरो ऐड करने से कुछ घट थोड़ी ना जाएगा। तो ये 5x यानी ax प्लस बी के फॉर्म में, b इक्वल टू जीरो, तो कोई भी पॉलिनॉमियल जो ax प्लस बी के फॉर्म में राइट किया जा सकता है वो होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे अपने, डिग्री जहां पे कितना हो, 2 हो, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, तो 7x स्क्वायर माइनस 9 कर लिए और प्लस चलिए x भी कर लिए, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है उसका जनरल फॉर्म। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो होगा और यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a ही जीरो हो गया तो जीरो में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जीरो, फिर तो रह ही नहीं जाएगा ना क्वाड्रेटिक।
तो इसलिए सब जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए जीरो यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पर भी ए जीरो नहीं होगा। क्लियर? ये था क्वाड्रेटिक। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, क्यूबिक में आते हैं। ये थर्ड नहीं, फोर्थ में हम लोग आएंगे। तो फोर्थ क्या हो जाएगा? डिग्री कितना हो? 3 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। क्यूबिक बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कोई भी पॉलिनॉमियल अगर इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, यानी डिग्री कितना है? 3। अब इसके बाद पांचवा आता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या आ जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 4। और ये होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल तो आप लोग बना ही सकते हो। जेड के पावर 4 प्लस जेड के पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसका जनरल फॉर्म देखा जाए तो ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो आज का। हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल की, पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, डिग्री पढ़ा, टर्म पढ़ा, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़े, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, जीरो हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। और हमने बेसिस ऑफ ए टर्म पे पढ़ा, टर्म पे भी हमने पॉलिनॉमियल पढ़े। तो टर्म पे क्या था? मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, वो फिर क्या था? क्वाड्रोनॉमियल, और फिर क्या था? पेंटानॉमियल। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।